शादी के 1.5 महीने के बाद एक लड़की को बेरहमी से मार दिया गया। एक लड़की को 5 लाख रुपए के लिए उसके ससुराल वालों ने न सिर्फ मारा बल्कि उसकी मौत को आत्महत्या साबित करने की भरपूर कोशिश करी। दहेज की लालचियों की कहानी आपको झंझोर कर रख देगी, क्योंकि 4 अप्रैल 2025 की दोपहर 12:30 बजे का वक्त था जब एक पिता कृष्ण कुमार सिंह, एक रिटायर्ड फौजी, अपने 4 साथियों के साथ लखनऊ के सैरपुर इलाके में अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। बेटी की शादी को मुश्किल से 1.5 महीने का ही वक्त गुजरा था, लेकिन जिस घर में उस मासूम लड़की की यानी कि उपासना ने शादी हुई थी, जहां पे जिसे उस घर को अपना बनाया था उसने, उसी घर में अब उसे जिंदा रहना भी भारी पड़ रहा था। 5 लाख रुपए की डिमांड, एक कार की चाहत और बेटी की चीखें। बाप ने हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ा वक्त दो, इंतजाम कर लूंगा, मेरी बेटी को तंग मत करो। ससुराल वालों ने हामी भरी, पिता चले गए, लेकिन जिस वक्त उन्होंने दरवाजा बंद किया, शायद ठीक उसी वक्त बेटी की मौत पर दस्तखत हो चुके थे। शाम के करीब 5:30 के आसपास एक अनजान नंबर से पिता को कॉल आया। उपासना की तबीयत खराब हो गई है, उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कृष्ण कुमार, जो अभी रास्ते में ही थे, फौरन वापस लौटे। केजीएम ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन वहां कोई उपासना नहीं थी। डर, घबराहट, बेचैनी और फिर शुरू होती है एक और भाग दौड़। किसी रिश्तेदार से पता चलता है कि राम सागर मिश्रा अस्पताल चले जाइए, और वहां जो देखा पहुंचने के बाद पिता ने, तो एक बाप की रूह तक कांप गई। उपासना अब बोल नहीं सकती थी, उसकी सांसें बंद थीं, शरीर पर चोटों के निशान थे, दोनों हाथों और पांव नीले पड़े थे, आंख सूजी हुई थी और गले में था एक कसाब यानी कि रस्सी का एक फंदा। बोलने के लिए अब बस एक मौन चीख बची थी। ससुराल वाले कह रहे थे उसने अपनी जान दी है, लेकिन पिता कह रहा था इसे मारा गया है, मेरी बेटी को मार डाला गया है। 18 फरवरी को हुई थी दोनों की शादी, धोखे से रिश्ता करवाए कर। कहा गया कि लड़का बिजनेस करता है, लेकिन असल में शराबी और बेरोजगार था वो। 2 दिन बाद से ही दहेज के ताने शुरू हो गए थे। लड़की को गाड़ी नहीं दी, 5 लाख दो, वरना। उपासना चुप रहती रही। हर कॉल में माँ से सिसक कर कहती कि मुझे बचा लो। माँ कहती थोड़ा वक्त दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। जिन्होंने उसे ब्याह कर घर लाए थे, उन्होंने ही उसे चिता तक पहुँचा दिया। हत्या को आत्महत्या बदलने की कोशिश की गई, रस्सी से गला घोटा गया और फिर उसकी लाश को पंखे से लटका कर झूठी कहानी बनाने की कोशिश हुई, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उगल दी। गला घोटा गया था, जख्म उसके जिस्म पर चीख रहे थे, और अब पुलिस ने आरोपी पति अभय प्रताप सिंह और उसके पिता रामकरण को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या सिर्फ 2 लोग इस कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं? क्या इस साजिश में बाकी परिवार भी शामिल था? और सबसे अहम सवाल, क्या उपासना को इंसाफ मिल पाएगा? एक बेटी जो वकील बनना चाहती थी, आज अपनी ही मौत की केस स्टडी बनकर रह गई है। ये सिर्फ उपासना की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो दहेज के लिए बेटियों को मार डालता है और फिर उनकी लाश पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। तो रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक जो कहानी आपको पता चलेगी वो दहेज के काले सच को उजागर करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप लखनऊ के सैरपुर इलाके में जो हुआ वो सुनकर रूह कांप उठती है। एक बाप की जवान बेटी सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि वो दहेज में 5 लाख रुपए की कार नहीं ला सकी। हरदोई के अतरौली गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार सिंह, जो कि एक रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायरमेंट के बाद वकालत करने लगे। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी 27 साल की बेटी उपासना की शादी फरवरी 2025 में अभय प्रताप सिंह के साथ करवाई, जो लखनऊ के सैरपुर इलाके में दुग्गौर गांव का रहने वाला था। शादी एक जान पहचान वाले ने करवाई थी। कहा गया कि लड़का अपने बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी और शराब के बिजनेस में है, पैसा है, सब ठीक है, अच्छा भला परिवार है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के बाद असली चेहरा सामने आया। शादी के 2 दिन के बाद से ही उपासना को ताने मिलने लगे। दहेज कम लाई है, कार कब ला रही हो? पति अभय, जेठ आशीष, जेठानी सोनम और मामा ससुर संजीव सब मिलकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगे। धीरे धीरे बात तानों से निकलकर मारपीट तक पहुंच गई। उपासना अपनी माँ और बहनों को फोन करके अपनी हालत बताती थी, लेकिन सब सोचते थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उन्हें क्या पता था कि वक्त नहीं, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जहर घुल रहा है। सोमवार को उपासना के पिता कृष्ण कुमार ससुराल वालों से मिलने खुद पहुंचे। उन्होंने बेटी को तंग न करने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन वहां भी 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी गई। कार महंगी आती है, पैसे दो, गाड़ी हम ले लेंगे। पिता ने मना किया और कहा कि 2 दिन बाद लौट कर आने का, वो आएंगे और काम कर देंगे। लेकिन करीब 2:30 बजे वो हरदोई के लिए फिर वहाँ से निकल जाते हैं।
अब उनके जाते ही उपासना पर फिर से कहर टूट पड़ा। उसे मारा गया। डर के मारे उसने अपनी बहन सोनी को फ़ोन किया और कहा, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ अनहोनी हो जाएगी बहन। बहन ने समझाया कि पापा 2 दिन में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। किशन कुमार रास्ते में ही थे जब किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। उपासना ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। वो फ़ौरन वापस लौटे, लेकिन वहाँ उनकी बेटी नहीं मिली। फिर खबर मिली कि उसे रामसागर मिश्रा अस्पताल ले जाया गया है। जब वहां पहुंचे तो जो देखा वो झंझोर देने वाला था। उपासना की लाश मुर्दा घर में पड़ी थी। हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के निशान थे, गले में रस्सी का फंदा था। सब साफ था कि उसे मारा गया है। ससुराल वालों ने कोशिश करी कि मामला आत्महत्या लगे। मरने के बाद उसके गले में रस्सी डाल दी गई और पंखे पर दुपट्टा लटका दिया गया। लेकिन शरीर पर चोटों के निशान चीख चीख कर सब कुछ बयान कर रहे थे। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो दहेज में कार नहीं ला सकी। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को अभय और आशीष खुद उपासना को हरदोई से ले गए थे और कहा था अब कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब तक की जांच में पुलिस ने उपासना के पति अभय, ससुर रामकरण और को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस और सख्ती से कार्रवाई करेगी। कृष्ण कुमार की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सवाल है। सवाल कि अगर मैं पैसे दे देता तो क्या मेरी बेटी बच जाती, या फिर वो लोग कुछ और अपनी डिमांड रखते। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है दोस्तों कि कब तक लड़कियां दहेज के नाम पर मारी जाती रहेंगी। एक बेटी की जिंदगी की कीमत क्या वाकई सिर्फ 5 लाख की कार है? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास कैसे शैतान लोग हैं जो दहेज के लिए आज भी मासूम लड़कियों को रौंद रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उन्हें मौत के काले अंधेरे में धकेल रहे हैं। ऐसे हैवानों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।